हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम TSSB का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो 1 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 में एग्जाम पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। और ये सेट 1 है, मतलब आपको यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियोस में आगे आपको 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और इस वीडियो का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा जो आप पेपर में एग्जाम में जो आप अपनी अप्रोच अपनाओगे जिससे आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा DSSB SSC 2024 को टारगेटेड करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं DSSB के सेट का, तो आप वो मुझे मेल पे भेज सकते हो और मेल आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो की आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। बोला गया है इसमें, इफ ₹10,000 इज बोरोड एट 15% एनुअल रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ध्यान से समझना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल बाद में, तो हमें बताना है कि इंटरेस्ट पेड कितना होगा। मतलब 10,000 हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पे 10,000 और रेट है हमारा 15% का, 15% का। यहाँ पे एनुअल है, ये पर एनम, लेकिन जो कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली लग रहा है। कंपाउंडेड क्या लग रहा है? हाफ ईयरली लग रहा है। तो जैसे अगर मैं हाफ ईयरली करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 7.5%। ठीक है, हाफ ईयरली का। आगे बोला गया है टाइम हमारे पास 2 साल का है, 2 इयर्स। तो 2 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 इयर्स में 6 मंथ कितने कैलकुलेट होंगे? तो 4 6 मंथ होंगे, क्योंकि हमें कंपाउंडेड करना है हाफ ईयरली, इसीलिए हमने 6 महीने के टुकड़ों में बांट दिया 2 साल को। तो जो कि कितने टुकड़े होंगे? 4। अब हमें यहाँ पर निकालना है इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर एक मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा वो सक्सेसिव होता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो इसीलिए उस केस में हम क्या करते हैं, हमें 7.5% का सक्सेसिव लेना पड़ेगा। 7.5% का सक्सेसिव लेना पड़ेगा। तो 7.5%, 7.5%, 7.5% मैंने सक्सेसिव लिख लिया। अब ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां पर अगर मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकालूं तो इन दोनों का सक्सेसिव आ जाएगा 15% प्लस 56.25 अपॉन 100, मतलब 15.5625% इन दोनों का सक्सेसिव आ गया। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये सक्सेसिव का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जहां पे आप कोई से भी 2% का सक्सेसिव निकाल सकते हो। अब यहां पर सेम आएगा वही 15.5625%। अब लास्ट में हमें इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है, तो मेरा आ जाएगा इन दोनों का सम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 50, 12, 31,1250% और इसमें हम प्लस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई मैं अप्रोक्सीमेशन मान ले रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, तो 16 मल्टीप्लाई 16 का मल्टीप्लाई अपॉन 100। यहाँ पे 31.125% और यहाँ पे आ जाएगा 256, 2.56%। जब मैं सम करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33.685%। तो अगर मैं 10,000 का, अगर मैं प्रिंसिपल को अगर मैं इंटरेस्ट परसेंट से मल्टीप्लाई करूं 10,000 को 33.685% से, तो हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आएगा 3354.7। ठीक है, यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन में निकाल रहे हैं, इसी वजह से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट इसका यही है कि आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले लो मल्टीप्लाई करते वक्त। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर इनके एजेस है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और ये जो है काटे जाते हैं एक एग्जैक्ट नंबर में, जो कि इक्वल क्यूब्स है। अब हमें बताना है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। तो ध्यान समझना, यहां पर हम कट कर रहे हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं और इक्वल नंबर में हम जो है एग्जैक्ट हमें नंबर चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकालेंगे यहाँ। ठीक है, मतलब जितने भी साइड्स हैं यहाँ पे 12, 16 और 8, इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा हमारा वो आएगा 4। अब यहाँ पर जो कि कहलाएगा साइड ऑफ क्यूब। अब हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर बताने हैं क्यूब्स कितने होंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम इक्वल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16
और यहाँ पे हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स को हम n मान लेते हैं, और यहाँ पे क्यूब का जो साइड है वो 4 है, और 4 का क्यूब होता है हमारा उसका क्यूब। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 24, जो कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 144 और इसका रूट है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लेंगे 12 प्लस 184 आ जाएगा हमारा, इन दोनों को सम करके 196। इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, और जैसे हम 14 और 3361 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3375। अब 3375 को अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें रिमाइंडर बताना है कि जब 1625 को 24 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर मैं इसको 1625 को 24 से डिवाइड करता हूं तो 24 6 जा 144 होता है, माइनस कर देंगे यहां पे आ जाएगा 185, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 168, माइनस करने पर हमारे यहाँ पे बचेगा 17, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 17, मतलब कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें इन सबका सम करके बताना है कि क्या आएगा। तो देखो 6.32 2 के ऊपर बार है, कहने का मतलब 2 को हमें रिपीट कर देना है। उसके बाद आगे बोला गया है 0.5 के ऊपर बार, तो 5 को हमें रिपीट कर देना है। देन उसके बाद 0.003 है और 3 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे हमें 3 को रिपीट कर देना है। जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10 और 1 11 1 11, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 6 6.88 और 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 6.88 और 1 के ऊपर बार, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि 3 क्यूब्स ऑफ मेटल whose edges are in the ratio, 3 क्यूब्स हैं ठीक है मेटल के, जिनके एजेस जो है वो इस रेशियो में दिया हुआ है, और वो मेल्ट करे जाते हैं, पिघलाए जाते हैं और एक सिंगल क्यूब में बनाए जाते हैं, और उस सिंगल क्यूब का जो डायगोनल है वो है 12√3, और हमें बताना है कि जो छोटे छोटे क्यूब है उसमें जो स्मॉलेस्ट है उसका एज क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम ये बात जानते हैं कि जो क्यूब का डायगोनल होता है वो होता है साइड√3, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरा यहाँ पे जो साइड है बड़े वाले क्यूब का, बिग क्यूब साइड, उसका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि 3 क्यूब में डिवाइड मेल्ट करके डाला जाता है, तो मेल्ट जब भी आ जाए तो हमें वॉल्यूम इक्वल कर देना है। हम यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम होगा 12 का क्यूब, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, और जो छोटे छोटे हैं मैं उनको मान ले रहा हूं 3x 4x 5x, क्योंकि हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है x y वगैरह वेरिएबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 3x का क्यूब हो जाएगा हमारा 27x क्यूब, और 4x का हो जाएगा क्यूब 64x क्यूब, और 5x का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125x का क्यूब। अब सम कर देना है, तो 27x का क्यूब प्लस 64x का क्यूब प्लस 125x का क्यूब, यहां पर सॉल्व करके हमें निकालना है कि क्या आंसर आएगा। इनका सम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 216x का क्यूब, सॉल्व करते हैं 12 के टेबल में, 6 के टेबल में 2, 6 के टेबल में 3, 3 से काटेंगे 4, तो 4 2 8 जो कि x क्यूब है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बोला ये गया है कि हमें स्मॉलेस्ट क्यूब का एज बताना है, तो स्मॉलेस्ट क्यूब कौन सा है 3x वाला है, तो 3x में अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं तो यहां पे हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 6, जो कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्केट प्राइस, द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस इज। बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है, जो हमारा सीपी है, वो मार्केट प्राइस का 75% है, तो मार्केट प्राइस अगर हम 100 मानते हैं तो सीपी हमारा 75 हो जाएगा। आगे डिस्काउंट हम देते हैं 15%, किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज हटा दूंगा तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस,
तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे 15% अगर मैं हटाऊंगा यहाँ से तो मेरा बनेगा 85। अब मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा और मैं देखूंगा कि कितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ से 10 का प्रॉफिट आ रहा है और कंपैरिजन कर रहे हैं सीपी से, तो इसीलिए 75 नीचे मल्टीप्लाई 100 करेंगे यहाँ पे 4 और 3, 13 1/3% का हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि इस 3 नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आते हों और वो नंबर जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं ये तो नहीं हो सकता एचसीएफ, क्यों? क्योंकि एचसीएफ हमेशा जो भी नंबर का निकालना है उससे हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब इससे छोटा कौन सा है, ये 3 नंबर है, इन तीनों में से भी बड़ा कौन सा है, 243। अब 243 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, कोशिश करता हूं डिवाइड करने की, तो तुम देखोगे यहाँ पे 243 है और यहाँ पे 513 है। अगर मैं 243 का 2 गुना भी करता हूं तो मेरा आ जाएगा 486, और मैं 3 गुना करूंगा तो जाहिर सी बात है ये इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 243 के टेबल में तो नहीं आता, ठीक है। अब चेक करते कि क्या 27 से आता है ये, तो 513/27, 1134/27 और 1215/27 करते हैं। यहां पे करेंगे 27 1 27, 243 रिमाइंडर बच गया हमारा, और 243 जो है हमारा आता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 27 से। यहां पे अगर मैं देखूं तो 27 4 जा 108 होता है, माइनस करेंगे 5 आएगा और 4 बचेगा, और 27 2 जा होता है 54, मतलब ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यहां पे अगर करता हूं तो 27 4 जा 108 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 135, और 135 आता है 5 पर, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा 27 बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि हमें पेरीमीटर बताना है रोम्बस का, जिसका डायगोनल जो है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोम्बस की, तो रोम्बस इस तरीके से बनता है जिसमें जो डायगोनल्स है वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एक जो है वो 2 सेंटीमीटर का और एक जो 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं तो इस वाले को मान लेता हूं मैं 2, इस पूरे को मान लेता हूं 2, तो ये आधा आधा बांट दो तो ये 1 आ गया। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो यहाँ पे मैं 4 मान लेता हूं और बांटूंगा हाफ हाफ, तो यहाँ पे आएगा 2। अब 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस में इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, बाय पाइथागोरस निकालूंगा। यहाँ पे आ जाएगा p और ये आ जाएगा b, तो ये आ जाएगा h की वैल्यू, और h की वैल्यू हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो p स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा रूट 5। और रोम्बस में सारे साइड्स भी बराबर होते हैं, तो सारे साइड्स बराबर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा वो हमारा आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड मतलब कि रूट 5। तो 4 रूट 5 हमारा यहाँ पे आंसर रहा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमें इंडिसेस एंड सर्ट्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे 2 की पावर x प्लस y है, और यहाँ पे अगर मैं इसको 2 की पावर के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा 2 की पावर 8। तो यहां से मैं x प्लस वाई की वैल्यू कह सकता हूं कितनी है, 8। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 4 की पावर x माइनस वाई है, और यहां से अगर मैं 4 की पावर निकालूं तो 4 की पावर 2 लिख सकता हूं 16 को, तो x माइनस वाई आ जाएगा 2। यहां से जब इस वाली चीज को और इस वाली चीज को सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे हम प्लस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे और हाफ कर देंगे, 8 प्लस 2 बाय हाफ मतलब 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, जो कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट है।